नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हमारी गलत जीवन शैली की वजह से आज हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी की चपेट में है। चाहे फिर बात कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर की हो या फिर हाई बीपी जैसी बीमारियों की। और अगर इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है तो वो है हाई बीपी, जिसका कारण है देश के लगभग 50% लोगों का इस बीमारी से अनभिज्ञ होना। क्योंकि उच्च रक्तचाप की समस्या चुपके से शरीर में दस्तक देती है, वह हर आयु वर्ग को अपनी चपेट में ले लेती है। बहुत सी मेडिकल रिसर्च और चिकित्सकों के अनुभव से जग जाहिर है कि रक्तचाप से दिल की बीमारियां होती हैं और कम ही लोगों को पता है कि उच्च रक्तचाप गुर्दे और आंख खराब होने का कारण भी बन सकता है। बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत के छोटे शहरों में उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के कारण गुर्दे व आंखें खराब होने संबंधी मामले अधिक तेजी से बढ़े हैं। इसी के चलते गत दिवस हिसार के होली हॉस्पिटल में लोगों को जागरूक करने के मकसद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होली हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर AK सिंह ने विश्व हाइपरटेंशन दिवस के एक दिन पहले पत्रकारों को ये जानकारी दी कि WHO और जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन के मुताबिक 40% शहरी आबादी और 17% ग्रामीण आबादी उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। बीमारी से पीड़ित लोगों में 23.5% पुरुष और 22.60% महिलाएं हैं। दुनिया भर में होने वाली मौतों में उच्च रक्तचाप की हिस्सेदारी करीब 13% है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई कारण हैं जो हाइपरटेंशन को जन्म देते हैं और आर्टरियों, हृदय, किडनी फेलियर, डेमेंशिया या हड्डियों को होने वाले नुकसान का कारण बन सकते हैं। और शायद इसके पीछे WHO की भी आकांक्षा यही है कि लोगों को शायद दोबारा रिमाइंडर देना होता है कि भाई उनको अपनी हेल्थ जो है वो ठीक रखनी है। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको अगर हम कंट्रोल कर सकें किसी वजह से, किसी भी कारणों से 130-80 पे ला सकें अगर हम अपना ब्लड प्रेशर सब लोग पॉपुलेशन का, तो बहुत सारी जो इवेंचुअलिटीज़ हैं लाइक हार्ट अटैक, लाइक स्ट्रोक, लकवा, लाइक आँखों की रोशनी कमज़ोर होना या गुर्दे फेल होना, इन सबको बड़े आराम से बचा सकते हैं। दैट मीन एक्सपेंडिचर इसको रोकने का बहुत कम है, पर जब ये हो जाती है प्रॉब्लम्स तो उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के माध्यम से अगर पब्लिक अवेयर होती है तभी इस चीज़ का कोई वो है, अदरवाइज़ जो बीमार होता है वो तो हमारे पास आ ही जाता है। पर बीमारी से पहले की स्टेज है ये। और बहुत साल पहले 1976 में एक बार एक कैंपेन हुआ था WHO का, जिसमें 10 लाख रुपए इनाम था। उन दिनों 10 लाख की वैल्यू बहुत थी, फिएट कार 20,000 में आती थी। तो उसमें कैप्शन देना था कि ब्लड प्रेशर का ऐसा कैप्शन हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो द पर्सन हु वन ही गेव हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर, ही वन 10 लाख रुपीज़। एंड उसके बाद हर 5 साल में ये कंपटीशन होता है, पर अब तक इस कैप्शन को कोई जीत नहीं पाया। आई रिपीट, हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए साइलेंस को हटाने के लिए आप लोगों का योगदान चाहिए। हमें तो पता है हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर। तो बड़े सिंपल जो अपने पुराने सिस्टम है जिसमें योगा आता है, मेडिटेशन आती है, हर घर में शाम को पूजा होती और सुबह योगा होता। ये दिनचर्या थी हिंदुस्तान की, जो अब ख़त्म हो चुकी, उसको जीवित करना। दवाई वगैरह बहुत बाद में आती। WHO की रिकमेंडेशन है कि किसी को ब्लड प्रेशर हो तो 6 महीने तक दवाई मत दो। ये हमारी साइंस की रिकमेंडेशन है, ब्लैक एंड वाइट। पर अगर हम किसी को कहें यार तू योगा कर, दवाई ना ले, तो वो सबसे पहले दूसरे डॉक्टर पे चला जाएगा। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेरे को डॉक्टर साहब क्या करें, कोई दवाई नहीं, तो हमें देनी पड़ती। पर आप लोग इस चीज़ को जागृत कर सकते हैं कि भाई अगर BP है तो आप चेक कराते रहिए, अपना नमक कम करिए, घी कम करिए, एक्सरसाइज करिए, और उसके द्वारा आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए 6 महीने तक। अगर इस 6 महीने में नहीं कंट्रोल होता तो फिर आप दवाइयों की तरफ बढ़िए। दूसरा, आप सब लोगों के पास मोबाइल है। आई डोंट थिंक इस कमरे में कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल ना हो। तो आजकल एक ऐप आता है जो आपके कदम काउंट कर देता है। आप मोबाइल को जेब में रखते हैं, कुछ नहीं करना, शाम को अपने कितने कदम चलें, हाउ मैनी स्टेप्स यू वॉक, उसमें आ जाता है। मिनिमम कदम जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है 5,000 होने चाहिए पर डे।
नहीं चल पाए तो बगल के पार्क में जाइए, घूम के आ जाइए। कोशिश करेंगे टारगेट अचीव हो जाए। और जो 50 से कम है उनके 10,000। सिंपल, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, ऐप डाउन करना है, जेब में आपके मोबाइल रहता है, थोड़ा सा हेल्थ का भी काम कर देगा। इसके बाद बात आती है हम लोग यानी प्रिवेंशन। अगेन ब्लड प्रेशर की थेरेपी बहुत सस्ती है अगर शुरू में ली जाए। शुरू में इन सेंस कि आप जैसे ही ब्लड प्रेशर आने लगता है ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं जो मैंने आपको बताई कि आपने वॉक भी किया, योगा भी किया, मेडिटेशन भी किया और वो फेल हो गई, तो आप उसकी दवाई शुरू करें 2-4 रुपए की रोज़ की गोली से। अब बहुत आराम से कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसका डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, पर दवाई लेनी पड़ती है। दवाई कभी अपने आप नहीं बंद करनी होती, डॉक्टर की सलाह से लेनी है, डॉक्टर की सलाह से बंद करनी। आपको किसी ने कह दिया कि अब ब्लड प्रेशर ठीक है दवाई बंद कर दो, वो बड़ा खतरनाक है। जैसे कि हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं एसी में, तो पूछो भी वोल्टेज स्टेबलाइजर कब तक लगाना है? भैया जब तक ये बिजली बोर्ड से दोस्ती तब तक लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि कब वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी ये नहीं पता। बॉम्बे में लोग नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होती, बाकी सारे देश में लगता है। तो उसी तरीके से ब्लड प्रेशर की गोली है, आपको लेनी पड़ती है, बंद भी करनी है तो पूछ कर करो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आप भी हाई बीपी की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको हर 2 महीनों में अपनी जांच अवश्य करवानी चाहिए, ताकि अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो प्रारंभ में ही इस समस्या पर रोक लगाई जा सके और आपको इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सके।